रस्ते में अपना मुंह ध्यान जा रहा था, 2 बंदे थे, तीसरा वो खुद था। 2 बंदे ने मेरे मोढे से पकड़ा, तीसरे कोई चीज लगाई मेरे पर। उसके बाद मुझे होश ही नहीं आई। किस जगह पे रखा हुआ था उसने? कोई कमरा था, छोटा सा कमरा था, ना उधर रोशनी जाती थी ना लाइट थी। मुझे उधर बांध के रखा था जंजीरों के साथ। मेरे साथ बदफेलिए करता था। फिर आपका उसके साथ ताल्लुक कैसे बना? किस तरह से, क्या लालच देता था वो? बस गेम में जाता था। मैंने कहता कि तेरे को मैं टोकना दे पैसे ना खेडने, बस मैंने लालच देता रहा, मैंने फसा लिया सू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं PSBKG न्यूज़। नाजरीन, चंद माह पहले एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया नश्तर कॉलोनी की हदूद में। 12 साला हसीब जो घर से काम के लिए रवाना हुआ था, उसे रस्ते से अगवा कर लिया गया। पूरे 3 माह पंजाब पुलिस इसके हवाले से कोई पता ना कर सकी कि बच्चा कहाँ पर है, किस हालत में है, कोई ख़बर नहीं थी। 3 महीने बाद KPK पुलिस ने ये ख़बर दी कि हसीब बच्चा उधर है और उन्होंने पंजाब पुलिस को ये ख़बर दी कि वो आकर इसे बाजियाब करवा कर ले जाएं। हसीब इस वक्त अपने घर पर आ चुका हुआ है। इससे भी बात करते हैं कि किस तरह इसे अगवा किया और किस तरह इसके साथ 3 माह ज़्यादती करता रहा वो शख्स। इसके वालिद साहब भी मौजूद हैं, इन्हें किस तरह मौसूल हुई ये खबर, इन्हीं से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह पाक मुबारक हो, बहुत खैर मुबारक जी। आप भाइयों ने भी मुबारक जिन्होंने मेरी मदद की और अल्लाह पाक ने मेरी मदद की है भरावां दी दुआवां नाल, माशाअल्लाह। रब किस तरह खबर मौसूल हुई थी हसीब के हवाले से? किसने कॉल की थी आपको? जी, मैं काम ते सा ते 4:30 बजे मेरे लिए कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं जी ऐसा बोलदा पिया जी, हुण मैंने उसका नाम तो नहीं आंदा, मैं भुल गया जी। मैं तफसीसी साहब बोल रहा एबटाबाद तो ते हवेलियां तो हवेली बोले ने। उन्होंने कहा जी इस तरीके जी आपकी FIR की कापी दो। मैं कहा सर मेरे भाई ना गल करो भी, मैनू नहीं पता भी किवें किस तरह के मेरा बड़ा भाई खड़ा सी। उन्हें फिर गल सुनी, उन्हें कहा भाई अस्सलाम वालेकुम, कहना वालेकुम सलाम। हाँ जी। उन्हें फिर उन्हें दसिया भी इस तरह FIR की कापी भेजो। उन्हें क्या की करना है, तुहानू की लोड़ है? कि मैं हवेलियां बोलता पाया। उस टाइम उन्हें कहा भी साडा SI जवेद साहब को सारा कुछ ही पिया, जो तुसीं लेना चाहते हो उन्हें को सर, साडे को कोई चीज़ नहीं, उस दे कोल है, वो तुहानू दसणगे। उस तो पिछे फिर उन्होंने बात की, उदों बाद गलबात हुई, फोन होया, फिर पता वीडियो कॉल हुई। उन्हें कहा जी इस तरह आओ, ए बंदा लभ गया, इस तरह भी मुजरम फड़िया गया। फिर साहब आए मेरे को, उन्होंने कहा मुबारक हो जी, माशाल्लाह बच्चा मिल गया, मुजरम मिल गया। बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जब बच्चे को बाजियाब करवाया गया और जब यहाँ पर लाया जा रहा था तो बच्चे को धमकियाँ दी जा रही थी। हत्ता कि यहाँ तक भी जब ये थाने में उस मुलजिम से मिलने गए हैं तो वहाँ पर भी बच्चे को धमकियाँ दी गई हैं। हसीब मेरे साथ मौजूद है, इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम इनसे जानते हैं कि किस तरह इसे अगवा किया गया और कहाँ पर ले गए। इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो। तबीयत ठीक है? जी सर। कैसे जानते थे वो गेमों वालों को? किस तरह उसके साथ बातचीत हुई आप? इधर हम आए, गेमों पर जाने लग पड़ा था। मैं दुकान पर जाता था, रास्ते में गेमें आती, उधर खल जाता था। वो मुझे रोक लेते थे, रोज़ रोक लेते थे। मैं कहता मैं जाने दो, बस मेरा टाइम हो गया। नहीं आपको मैं छोड़ आऊँगा। मैं कहा नहीं, मैं चला जाऊँगा। उसके बाद थोड़ी देर हुई है। कितने अरसे से गेमों पे जा रहे थे? 2-3 महीने हुए अभी। पहले भी 2-3 महीने तो आपको अगवा करके ले गया। उससे पहले कितने अरसे से गेमों पे जा रहे थे? साल पहले के जा रहा था। साल से जा रहे थे जी। ठीक है, बताओ। उसके बाद मुझे धमकियाँ देने लग पड़ा। 5-6 महीने हुए हैं, मुझे धमकियाँ देने लग पड़ा कि आपको मार दूंगा, आपके घर वालों को मारूंगा, तुम मेरे क्वार्टर पे ना हो, मेरे घर पे ना आए। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे साथ बदफेलिए करता था। फिर मैंने कहा मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ये अगवा करने से पहले की आप बात बता रहे हो कि जब आप साल पहले गेमों पे जाते थे आपके साथ ज्यादती करता था वो? जी सर, ज्यादती करता था, मुझे मारता भी था। फिर इनको कहा मोबाइल चोरी हुआ है, वो तो मेरे पर लगा दिया इल्ज़ाम कि तूने चोरी किया है, तुम्हें थाने में बंद करा दूंगा, तेरे घर वाले को बंद करा दूंगा। ये भी बात से हटा। तो फिर थोड़ी दिन हुए, 2-3 दिन हुए हैं, मुझे दुकान पर चला गया, उधर से मुझे बुलाया है। मैं कहा मैं नहीं आऊँगा। मुझे धमकियाँ लाने पर लग पड़ा, तेरे माँ बाप को मार दूंगा, तुम मेरे साथ ना चला उधर। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। क्वार्टर पे? जी, क्वार्टर पे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। मुझे मारने लग पड़ा उधर ही, सारों के सामने ही। उन्होंने कहा कि ये कौन है? नहीं मेरे जानने जहाँ पे आप काम करते थे? जी। ठीक हो गया। उधर मारने लग पड़ा था। उधर से फिर आया इधर, दूसरे दिन बाद धमकी लगाने लग पड़ा कि मार दूंगा। उस आपने घर पे आके कोई बात नहीं की कि मुझे वो धमकियां दे रहा है, डरा रहा है? डर गया था, नहीं बताया।
फिर छुट्टी आ गई जुम्मे की, घर रहा हूँ सारी दिहाड़ी, जुम्मा पड़ा, हफ्ते वाले दिन जाना था। रास्ते में अपना मुंह ध्यान जा रहा था, रास्ते में रजा पीसीओ की गली से उठाया मुझे। किस तरह अगवा किया? 2 बंदे थे, तीसरा वो खुद था। 2 बंदे ने मेरे मोढे से पकड़ा, तीसरे कोई चीज़ लगाई मेरे पर उसके बाद मुझे होश ही नहीं आई। बेहोश हो गए थे? आपको होश कहाँ पे आई थी? उन्होंने इलाके में जाकर मुझे कहता उठ उठ, गालियाँ निकालने पे उठ। मैंने कहा कि ये तुम मेरे किधर ले आए? नहीं आपसे, तुम इधर ही रहोगे, मेरे पास रहोगे। मैंने कहा मैं अपने घर जाना हूँ, इधर ही मार के फेंक दूंगा नाम लिया तो। फिर थोड़े दिन हो गए, उधर घर ले गया। मैंने कहा मैं अपने घर जाऊंगा। मारता था, बहुत मारता था, घर के नाम पे चपेड़ा मुक्के में मारता था। किस जगह पे रखा हुआ था उसने? कोई कमरा था, छोटा सा कमरा था, ना उधर रोशनी जाती थी ना लाइट थी। मुझे उधर बांध के रखा था जंजीरों के साथ है। रोज के काम तो मारता था, डंडों के साथ, सरियों के साथ है जी। उधर एक लेडीज आती थी, खाना दे जाती थी। वो उन्हें कहता था ना फोन करवाओ मैनू, तो वो कहते सी नहीं मैं किसी ने फोन नहीं करा दी, बाहर दे नंबर ते मैं फोन करा दो, मैं आधे घर करनी है। वो जो लेडीज आती थी उनकी शक्ल आपको याद है? जी याद है। तो जब आपको बाजियाब करवाया था उधर पुलिस ने, तो आपने उधर बात नहीं की कि इधर एक और भी शख्स है? की थी। उन्होंने कहा उनको बाद में पकड़ेंगे, इन्हों को पहले पकड़ेंगे। अच्छा, आप दोबारा से एक बार मुझे ये बता दें कि जब यहाँ पर वो होता था, जब आप उसकी गेमों पे जाते थे, वहाँ से आपका उसके साथ ताल्लुक कैसे बना? किस तरह से, क्या लालच देता था वो आपको? बस गेमां जाता था। मैंने कहता कि तेरे को मैं टोकना दे पैसे ना खेडने। मैं कहा मैं पैसे देंगा ये खेडना था। बस कहता मैं तेरे को नहीं लेना। मैंने लालच देता रहा। मैं 2 दिन नहीं देते थे, बस मैंने लालच देता रहा। मैंने बसा लिया सो जी। ये पहली बार उसने ज्यादती की थी, क्या कहा था कि उस टाइम क्या लालच दी थी? लालच नहीं दी थी, धमकी दी थी उन्होंने। क्या धमकी दी थी? मोबाइल चोरी हुआ तो उसकी धमकी दी थी कि तुझे बंद करा दूंगा थाने में। फिर दूसरे तीसरे दिन बाद धमकी दी थी तेरे माँ प्यो ने मार देंगे, सारा कुछ तेन सारे मार देंगे, पता ही नहीं लगना किसी ने जी। अच्छा, आप बताएं कि आपको बाजियाब कैसे कराया पुलिस ने वहाँ से? उधर से बस मैंने कहा कि चीज़ लेनी, मैंने मुझे चीज़ नहीं ली, काफ़ी देर होगी। मैंने कहा मैं कल जाता हूँ, फ़ोन भी करूँगा। खाने पीने में क्या देता था? दाल और 1 रोटी देता था, एक दिन देता था, एक नहीं देता। एक दिन पूरा खाना ही नहीं देता था जी आपको? जी। उधर से फिर नाज़रीन, ये आलम है इस माशरे का, इस्लामी माशरा है ये, और ये आलम है इस माशरे का कि वो जो मुलजिम इस वक्त कैद में है, एक वक्त का इसे खाना देता था, एक दिन देता था वो भी, और एक दिन इसे खाना ही नहीं देता था। मुसलसल इसके साथ ज़्यादती करता था, इस पर तशद्दुद करता था, और इसे एक ऐसी जगह पे रखा हुआ था जहाँ पर ना सूरज की रोशनी आती थी, ना चाँद की रोशनी, हत्ता कि वहाँ पर लाइट भी नहीं थी। उसने कहा है कि मैंने 3 महीने ये तक नहीं देखा कि दिन कब चढ़ा है या दिन गुरूब कब हुआ है। ये आलम है हमारे माशरे का। अच्छा असीब, ये बताओ कि जब चीज़ लेने आप लोग निकले, आपने उससे कहा, तो आगे बताओ। मैंने कहा कि मैं चीज़ लूँगा, अकेला जाता हूँ, फ़ोन करूँगा उधर से दुकान से। नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। मैंने कहा चलें, आप मेरे साथ चलें। मैं उधर चीज़ ले रहा था, ये सड़क के ऊपर खड़े थे, गाड़ी आई है, उसमें इनको डाला है, फिर ले गए थाने में मुझे भी। वो गाड़ी वाले कौन थे? पुलिस वाले थे। पुलिस वाले थे? सिविल वर्दी में थे? सिविल वर्दी में। जब उसे पकड़ा वो लोग सिविल वर्दी में आया, तो आपको कहाँ पे लेके गए? मुझे भी थाने में लेकर गए थे। मुझे लहदा कमरे में बंद किया था, उसको लहदा। उधर से उन्होंने मेरे पास अबू का नंबर लिया था, फिर पूछताछ करके मैंने अबू का नंबर दिया, उन्होंने इधर फ़ोन किया, बताया कि आपका बेटा मिल गया जी। ये बात हुई थी। फिर तो ये सारा मामला था जो इतने दिनों में पेश आया। नाज़रीन, ये वो था जो सारा मौक़िफ़ जो हसीब की ज़बानी आपने सुना, और हसीब ने बताया कि किस तरह उसे इसने वर्गलाया और किस तरह इसे लालच देकर वो यहाँ से एबटाबाद तक लेके गया। बच्चे के वालिद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं थोड़ी सी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको धमकियाँ मौसूल हो रही हैं, धमकियाँ कौन दे रहा है और क्या धमकियाँ दे रहा है? जी साडा ये ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲੈਸਾਂ, ਤੂੰ ਟੁਰਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ये ना। उस बंदे ने धमकी दी? हाँ जी, वो ये मेरा असीब नियाजी नामी जो शख्स है? हाँ जी, नियाजी ना ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। उसने आपसे कहा है? हाँ जी, उसने मेरे बेटे ने कहा तू बाहर आ ले, फिर मैं तेरे ਨਾਲ ਨਿਬੜਨਾ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਪਾਣਾ, ਹੋਰ किसी ते नहीं पाना, न्याजी ते ही पाना जो साडे नाल होया। अच्छा असीब, आपको धमकी क्या दी और कब क्या धमकी दी थी उसने? मारने की धमकी दी थी, तेरे घर वालों को मार दूंगा,
मेरे साथ ना चला तो तुझे भी मार दूंगा। मैं उस धमकी पर नहीं जब आया उसे गिरफ्तार किया था तब उसने क्या कहा था आपसे? क्या उस टाइम उन्होंने कहा कि तुम बाहर आ लेना, फिर आपको बताऊंगा मैं। फिर कचहरी जा रहे थे, रास्ते में मुझे कहता आपको कहना मुझे निकाल ले। मैंने कहा मैं नहीं कहूँगा, तूने मेरे साथ अच्छा किया है। नहीं नहीं, तुम फिर धमकियां देने लग पे, पुलिस वाले ने कोई और बयान देने लग पे क्या किसी नाल गया रहा बाहर उथी मैनू ले लिया ए धमकी फिर देता सी मैं। तो अब आपको समझ आ गई है ना कि आइंदा कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, और आइंदा कभी कुछ ऐसा हो भी तो आपने पहले घर पे आके बताना है। कोई किसी किस्म की धमकी देता है और आइंदा आपने कभी गेमों पे नहीं जाना। ये सबक आ गया ना अब आपको? जी आ गया, अब कहीं भी नहीं जाऊंगा, घर ही रहूंगा, कहीं गेमों पे भी नहीं जाऊंगा। अच्छा मोहम्मद यार साहब, एंड पे कोई पंजाब पुलिस से गुजारिश करना चाहें, करना चाहता वजीर आला पंजाब से कोई गुजारिश करना? गुजारिश है जी, माशाल्लाह मैंने बहुत सिला मिला है, मेरा बच्चा मिल गया है। मैं इन्हों के वजीर आजम और वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला और चीफ मिनिस्टर जो मेरे भाई ने, जवेद साहब मेरा साहब स्पेंटर, मैं उन्होंने का भी शुक्रिया अदा करना। उन्हें मेरे ना बहुत ही मदद की थी, बहुत मदद करते थे। इतने सफ़र तो एक्टाबाद तो लिया के उसने मैंने मेरा बच्चा दे दिया। माशाल्लाह मैं उसने अपने भाइयों ने जिन्हें मेरी मदद की थी, मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना। और मेरे ना बहुत माशाल्लाह मुहब्बत हुई है। जवेसा ने इंतहाई मेरे ना मुहब्बत की है, माशाल्लाह मैं उन्होंने ना शुक्रिया अदा करना। और इस तो अलावा जो किसी मुलजिम के हवाले से क्या कहेंगे? मुजरम से वाले ये कहा जाता है भी मसलन कोई मसला हो साढ़े गलत फहमी हो या कोई साढ़े कानून वाया गलत होया, असी मुजरम ते पाना है। मुजरम का ये है भी जिवें सानू कहा जाए भी इस देखो सानू इंसाफ मिलना चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए और सानू और गलत कोई काम ना हो साढ़े नाल आज तो पीछे। नाजरीन, इनका यही मुतालबा है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए और जो मुलजिमान हैं या जो भी इसमें नामज़द हैं उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। ये हमारे और आपके लिए भी एक सबक है कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखा करें कि वो घर से कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं, क्योंकि ये हसीब, इसकी उम्र 12 साल है, इसे अभी इतनी चीज़ों की समझ नहीं है। इसे अगर वर्गलाया जाएगा तो ये उस बहकावे में आ जाएगा। ये हमारे और आपके लिए भी एक सबक था कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखा करें कि वो घर से कहाँ जाते हैं, किसके पास बैठते हैं, किसके साथ उसका उठना बैठना है। बाकी आपने तमाम तर तफसीलात बच्चे के और बच्चे के वालिद की ज़बानी सुनी और इनका अब यही मौक़िफ़ है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए और जो भी मुलजिमान इसमें मुलव्विस हैं उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।